कि जी दिमाग तो हम ज़रा ज़रूर अपना खोल लेंगे। तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी इसने ये कहा है कि जी हो रहा है, जो हमने कहा है रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की ज़रूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ वहाँ से मत शुरू है, बताएं। जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया करते, उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे, और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियां मारते मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब कैमरा पे रिकॉर्ड है। अब रोहित भी परेशान है कि वो इंजी भाई जैसा जो कि एक बड़ा आदमी है, इंजी भाई को क्या जवाब दे। उससे सुना, लेकिन वो जाते जाते वो जो इशारा कर गया ना, वो महमूद भाई के दिल पे लग गया। उसने अब इशारा जो किया है ना, अब मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, चूंकि इंजमामुल हक ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का वकार है, खुदा के वास्ते आप लोगों को कह रहे हैं ना कि ये जर्नलिस्ट ना बने, ये ना बने, भाई आप भी अपनी इज्जत वकार अपने हाथ में ऐसे रखें। जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नजर आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। ये कहना है कि जो चीज हमने सिखाई है वो हमें ही ना सिखाई जाए। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। It's a very simple thing. अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद का एक डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं। 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है। देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम। वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन, वो निचली वाली जेबों में डालता है। ऊपर जाके वो फोर्थ अंपायर को, और जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं उनको पढ़ाता है कि फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीज़ें, स्पेशली इन आ कंट्री, कि बाकी बॉलर्स किसी से भी नहीं स्विंग हो रहा। बट they also think that these bowlers जो इंडिया के हैं, maybe they have learned something more, maybe they are better right now, maybe they are in better form. Appreciate them for being, and they're performing well, them. of course. Absolutely. बहुत ज़्यादा रेस पोजीशन पे और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, सीम पोजीशन, वो हाथ से निकलते ही आपको नजर आता है, वो जब स्लोमो में दिखाते हैं, जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नजर आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। रूटीन लाइफ में भी ऐसा। जवाब में फिर इंजमामुल हक बोलते हैं कि हमारा दिमाग खुला ही हुआ है, कोई हमें ना बताए, हमें ना सिखाए। ये जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है, ये हमने ही दुनिया को बताया कि ये कैसे होती है। फिर सलीम मलिक ने भी बीच में उसमें अपना हिसाब किताब लगाया। सलीम मलिक ने यही कहा कि जी हमें पता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, हमने दुनिया को बताया, हमने सिखाया, और अभी आप हमें मत बताइए कि आपने कि रिवर्स स्विंग क्या होता है और कैसे होता है, किस तरह की कंडीशंस में होता है। सलीम मलिक ही वेंट 1 स्टेप अहेड। उन्होंने कहा कि जब तक चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, गेंद के साथ जब तक छेड़ाछाड़ी ना की जाए, तो तब तक पहले, हालांकि इंजमामुल हक ने बोला कि जी मेरे तो ये अल्फाज ही नहीं थे, मैंने तो कहा ही नहीं था कि जी आप गेंद के साथ कोई छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, या टीम इंडिया ने की है, या अर्शदीप ने कोई छेड़छाड़ी की है, मैंने तो ये बोला ही नहीं है। तो सवाल पूछने वाले ने कोई सही सवाल पूछा नहीं। इंजमामुल हक का कहना था जी मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाई अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली तो आप कान को यहाँ से पकड़े, हाथ को यहाँ से करके कान को पकड़ने, तो बात तो वही होगी कि आपने अगर डायरेक्टली अगर आप नहीं बोल रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी कुछ फिशी चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, तो अंपायर्स को मोर विजिलेंट होना चाहिए। तो अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, ताकि वो देखे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और क्या कहानी चल रही है।
तो इसका मतलब तो इनडायरेक्टली यही हुआ ना कि भाई आप कह रहे हैं कि कोई गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी, कोई नाखून, कोई चक। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे। और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियां मारते मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब कैमरा पे रिकॉर्ड है। तो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे 40-40 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचती। तो अंपायर आंखें खुली रखे तो बाहर भी 40 आंखें कैमरे भी देखने हैं। तो कह रहे हैं कि जी मैंने ये तो नहीं कहा कि गेंद को छेड़ाछाड़ी किया, लेकिन अंपायर्स का काम है कि अब अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो अब आप बताइए इस बात का क्या मकसद है? इसका मकसद तो यही है ना कि कुछ चल रहा है हिसाब किताब गड़बड़ वाला, कि जिसको देखने की जरूरत है। तो बात कह भी देनी, फिर मुकर भी जाना, फिर उससे पीछे भी हट जाना, ये मतलब अजीब सी बात है। एक सहाफी ने सवाल ठोक दिया। अब रोहित भी परेशान है कि वो इंजी भाई जैसा जो कि एक बड़ा आदमी है, इंजी भाई को क्या जवाब दे। उससे सुना, लेकिन वो जाते जाते वो जो इशारा कर गया ना, वो महमूद भाई के दिल पे लग गया। उसने अब इशारा जो किया है ना, अब मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, चूंकि इंजमामुल हक ना सिर्फ हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का वकार है, खुदा के वास्ते आप लोगों को कह रहे हैं ना कि ये जर्नलिस्ट ना बने, ये ना बने, भाई आप भी अपनी इज्जत वकार अपने हाथ में रखें। इस किस्म के व्यूज ना दें कि जो बाद में फिर पूरी कौम के लिए और आपके लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बने। या तो फिर जान के कोई मशवरा देता है कि यार ऐसा एक चुटकुला छोड़ दो कि बस सोशल मीडिया के ऊपर हलचल मच जाए। भाई आप लोग भरे पेट के लोग हैं, आपके लिए अब इज्जत बहुत ज्यादा है। ये बातें इस किस्म की अगर कोई सतही चलता फिरता आदमी सोशल मीडिया पे करता है व्यूज के लिए, तो वो उसकी बात समझ में आती है। अब ऐसा कोई जिसे कहना चाहिए छुपा हुआ हथियार नहीं रहा, बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप कर ली हैं। कादिर भाई बोलते थे कि भाई विकेट तो अगर डेड है तो आप भी डेड हो। मजा तो यह कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यही बात वसीम अकरम ने की कि आप भी तो बॉलें अपनी डेवलप करो कि यार ये अकॉर्डिंग द फील्ड है क्या है। आप देखो तो सही, अक्षर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, ऐसी की तैसी पूरी दुनिया ने उसकी ऐसी की तैसी की हुई थी कि यार आप लोग 3 स्पिनर। उसने क्या कहा कि यार हम तीनों बात कर रहे थे, यादेव भी कर रहा था, अक्षर भी कर रहा था और दूसरा भी कर रहा था, तीनों चारों स्पिनर उनके लगे हुए थे। किसी कोई टॉप स्पिन करता है, कोई किसी के पास एयर में ज्यादा स्पीड है, सामने बॉल मारता है जाकर। किस तरीके से उन्होंने लालच दिया उनके बॉलरों ने, देखे। तो इंजमाम भाई 10 दफा सोचें, आप बिल्कुल क्रिकेट पे एनालिसिस करें। और भी तो बहुत सारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं यार। सोच लेते हैं कि अच्छा मैं ये जवाब दूंगा, वैसे तो जवाब देना बनता ही नहीं था। आपने एक मैसेज खुद कर दी थी। अब एक बात तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी और रोहित शर्मा ने दोस्तों जो जवाब दिया है इंजमामुल हक को, वो बहुत ही अच्छा जवाब है। और वसीम अकरम साहब ने जो इंजमामुल हक को एक करारा जवाब दिया है दोस्तों, वो भी बहुत ही उम्दा किस्म का जवाब है, बहुत ही अच्छी रिप्लाई है दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंजमामुल हक वो कप्तान हैं इस क्रिकेट हिस्ट्री के जिन्होंने जो बॉल टेम्परिंग कराई थी, उससे उन्होंने जो ये पकड़े भी गए थे और इन पर इल्ज़ाम लगा था, इन पर फाइन भी लगाया गया था दोस्तों। और वही बात वो बोल भी रहे हैं कि रोहित शर्मा हमें न सिखाएं कि बॉल टेम्परिंग क्या होती है, ये हम सब करके छोड़ चुके हैं दोस्तों। बट रोहित शर्मा ने दोस्तों, क्योंकि हम सभी को पता है इंजमामुल हक एक सीनियर खिलाड़ी हैं और हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही मर्यादा में रहते हैं, जैसे शर्मा साहब हो गए। तो दोस्तों उन्होंने कुछ खास इतना कड़ा जवाब तो नहीं दिया है, बट दोस्तों बहुत ही अच्छी बात कही है कि आंखें खोल के देखें कि बॉल स्विंग तो हो ही रही है दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ को आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सूखी पिच है तो वहां बॉल स्विंग होती है। और दोस्तों जितने भी जो सीनियर खिलाड़ी हैं सभी इंजमामुल हक को घेर रहे हैं कि आप ऐसी टीम पर उंगली ना उठाएं जिसके ऊपर कभी भी ऐसे आरोप ना लगे हों। और दोस्तों पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ियों का तो कोई हक ही नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसके ऊपर आरोप मैच फिक्सिंग या बॉल से छेड़छाड़ करने के आरोप ही ना लगे हों। और वही दोस्तों खिलाड़ी आज भारत को मशवरा देते हैं, भारत को इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत बॉल के साथ छेड़छाड़ करता है, गेम के साथ छेड़छाड़ करता है। दोस्तों भारत मेहनत के साथ खेलता है, टैलेंट के भरोसे गया है और वहाँ वर्ल्ड कप जीत रहा है दोस्तों और जीतेगा। बट दोस्तों इन खिलाड़ियों का जो कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं भारत को जो मेन टारगेट है उससे बहला रहे हैं और भारतीय टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसे इल्ज़ाम लगा करके। और दोस्तों बहुत से जैसे
तो बहुत ही करारा जवाब मिला है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो देखते रहिए, मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इंजमामुल हक के इस कमेंट के ऊपर, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।